हेलो गाइस, तो एक टेस्ट और डिस्कस करते हैं हम लोग एमपी जीके का। टॉपिक वाइज है ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मध्य प्रदेश के किस शहर को अपनी राजधानी बनाई? तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाई। सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। धारा नगरी आप परमार वंश के राजा भोज की राजधानी, ठीक है। हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो मिनांडर के सिक्के जो हैं एकमात्र जिला है बालाघाट, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इसके 2-3 जिलों में सिक्के मिले, एकमात्र जिला है बालाघाट, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बहुत सी टेस्टों में रिपीट हो चुका है, तो उस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस चंदेल शासक ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित की? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि चंदेल शासक ने अपनी राजधानी कालिंजर से कालिंजर प्रेजेंट डे में अब यूपी में आता है, ठीक है। खजुराहो पहले बुंदेलखंड के रीजन में आता था, अब अभी भी बुंदेलखंड में ऐसे, तो बाकी टेक्निकली यूपी में आ रहा है अभी। तो किस राजा ने करी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा धंगदेव ने, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। परमार्दी देव लास्ट में आते हैं चंदेल डायनेस्टी में, लेकिन धंगदेव इसके उत्तर है, ठीक है। राजधानी खजुराहो स्थानांतरित करी थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम मालवा पर आक्रमण किया था? तो सर्वप्रथम मालवा पर आक्रमण आपको दिख जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। सिंपल क्वेश्चन था ये, अपने मेडाइवल हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री से भी लिंक करते हैं तो पता चल ही जाता है कि यही होगा आंसर। चरण पादुका किस वर्ष हुआ था? तो 1931 को हुआ था। ये भी हमारे पुरानी टेस्टों में रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कांग्रेस के 1891 के वार्षिक अधिवेशन नागपुर के मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी आनंद चार्लू साहब ने, और गणेश और शिवाजी फेस्टिवल यहीं पे बनेगा, इसका डिसीजन यहाँ पे हुआ था। कारुष वंश के शासक ने मध्य प्रदेश के किस शहर में शासन किया था? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बघेलखंड का जो था, कारुष वंश का जो शासन था यहाँ बघेलखंड में था, ठीक है। दर्शान किसका प्राचीन नाम है? दर्शान किसका प्राचीन नाम है बिल्कुल बता देंगे। विदिशा का पुराना नाम है। ग्वालियर का पवैया नाम है, ठीक है। दमोह का तुंडीकर है। सांची का काकना बोट है। तो विदिशा इसका नाम हो जाएगा दर्शान का, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। इधर से ही आएगा। 1857 के विद्रोह में बड़वानी क्षेत्र में किस क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया था? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, भीमा नायक ने किया था, ठीक है। टंटिया भील अलग हैं। गंजन सिंह कोरकू, दुर्गा शंकर मेहता तो आपके अलग मॉडर्न मध्य प्रदेश की मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। 1857 से जो संबंधित है वो यही है, भीमा नायक है, ठीक है, बड़वानी क्षेत्र से। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो विदिशा से हुआ था, इसका उत्तर कोई दिक्कत ही नहीं है। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह बैतूल में हुआ था। बैतूल में एक ये विधानसभा की सीट भी है शायद अब तो, घोड़ा डोंगरी बैतूल जिले में आती है पहली बात। और इसका जो शुभारंभ है या स्टार्ट जो है 1930 के साल में हुआ था, ठीक है। डीडी देवलालीकर किस विद्या से संबंधित है? तो डीडी देवलालीकर जो हैं चित्रकला से संबंधित है, मध्य प्रदेश के आर्टिस्ट हैं ये। सुरेती किस अंचल की भित्ति है? मित्ती नहीं है, भित्ति चित्रण है। तो सुरेती जो है वो आपको मिल जाएगी बुंदेलखंड की, ठीक है, बुंदेलखंड की है। मालवा निमाड़ की होती तो मतलब मालवा के तो लोग ज़्यादा हैं तो पता ही होती। तो सुरेती किस जिला की है? तो बुंदेलखंड की है। ये टफ हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आपको इतनी सारी चित्रकला, इतनी सारी लोक कला, इतने सारे लोकगीत, लोक गायन याद करना मुश्किल होता है, तो टफ की कैटेगरी में डालेंगे इसको। गुड़िया लोक शिल्प कला किस अंचल से संबंधित है? गुड़िया जो शिल्प कला आपको देखने को मिलेगी ग्वालियर में, ठीक है। श्रीमती बत्तोबाई किस कला से संबंधित है? बत्तोबाई जो हैं वो आपकी गुड़िया शिल्प से हैं, ठीक है। पद्मश्री अवार्ड भूरीबाई, इनको अभी इसी साल पद्मश्री मिला। करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। भूरीबाई का संबंध किस विद्या से है? तो पिथौरी भित्ति चित्रकला से है। रंगकर्मी बाबा डीके का जन्म कहाँ पर हुआ? तो रंगकर्मी बाबा डीके का जो जन्म है वो नीमच में हुआ है, ठीक है। वरमान का मेला कहाँ लगता है? तो वरमान का मेला लगता है आपका नरसिंहपुर में। मेलों पे एक क्वेश्चन आता ही है, मैंने बताया आपको। छतरपुर में जल बिहारी का मेला लगेगा, नरसिंहपुर में वरमान का मेला लगेगा। आड़ा खड़ा लोक नृत्य किस अंचल में? तो आड़ा खड़ा आपको मालवा में भी देखने को मिलता है और निमाड़ में भी देखने को मिलता है, लेकिन मुख्यतः ये निमाड़ में होगा, तो इसका उत्तर निमाड़ होगा। लेकिन डिबेटेबल क्वेश्चन है ये कि मालवा में भी देखने को मिलेगा, तो लेकिन हम तो निमाड़ मानेंगे इसका उत्तर अभी के लिए। मध्यलोक भवन उद्घाटन किस वर्ष हुआ? तो मध्यलोक उद्घाटन जो हुआ 2018 में हुआ, ठीक है। घोचू नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो घोचू जो है वो किया जाता है आपका गोंड द्वारा। ट्राइब पे क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। सारे एमपी के क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको टेस्ट में, तो बहुत अच्छा टेस्ट लगा मुझे ये, ठीक है। थोड़े से ट्रेडिशनल से हटके, मतलब इजी क्वेश्चन से हटके लर्निंग के साथ साथ क्वेश्चन थे, ठीक है गाइस। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इसी बात कर सकते हैं, इसी बात पे शेयर भी कर सकते हैं। मवासी बोली का संबंध किस जिले से? मवासी बोली का संबंध किस जिले से? तो इसका उत्तर हो जाएगा
छिंदवाड़ा से है मवासी बोली का, ठीक है। बोलियाँ भी बहुत है मध्य प्रदेश में, तो छिंदवाड़ा है। ओझा उपजा, वो ओझा किसकी जनजाति है, तो ओझा जो है गोंडों की जनजाति है। और ओझा का काम है कि पूजा पाठ करने वाले, तांत्रिक क्रिया करने वाले ओझा गोंडों के अंदर ओझा आते हैं, ठीक है। चटकोरा नृत्य जो है कोरकू द्वारा किया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम का गठन, देखो वित्त एवं विकास निगम कॉरपोरेशन है मध्य प्रदेश में, तो ये कब शुरू हुआ, ये 94 में शुरू हुआ, ठीक है। 95 के आसपास है, लेकिन 94 इसको, ये टफ क्वेश्चन था, ठीक है, तो याद करना है इसको। मध्य प्रदेश के किस जिले में एसटी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है, देखो प्रतिशत बोल रहा है, ठीक है। और कौन सी पूछ रहा है, ट्राइब, तो ट्राइब प्रतिशत के हिसाब में भी भिंडी है इसका उत्तर, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो नंद कुमार साहे साहब है अभी प्रेजेंटली, ठीक है। आगे चलते हैं 28 पे। नरोता पर्व किस अंचल में मनाया जाता है, तो नरोता पर्व आपका बुंदेलखंड में मनाया जाता है। नाहल भाषा किस जिले की जनजाति द्वारा बोली जाती है, तो नाहल बैतूल के लोगों के द्वारा बोली जाती है। ये देखो, ये फेस्टिवल वाले, अंचल वाले, इनको आप ट्रिक लगा के कुछ बना के याद कर लीजिए, क्योंकि ये टफ हो जाते हैं क्वेश्चन और ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। किस जनजाति की पंचायत को मैयारी कहते हैं, ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, एक ट्राइब्स पे टफ क्वेश्चन था। कोरवा जनजाति की पंचायत को मैयारी कहा जाता है। काकसार पर्व संबंधित है, काकसार जो है इसमें मतलब अपने चिकन वगैरह को ये लोग ट्राइब्स वगैरह बना के खाती है। काकसार मतलब क्या बोलते हैं उसको, मुर्गे से संबंधित है इसका उत्तर, तो अगारिया जनजाति का है, ठीक है, शायद मतलब आंसर तो अगारिया, काकसार, एक बार आप चेक कर लेना। मगेंद्रनाथ की गुफाएं आपको किस जिले में मिलेगी, तो रायसेन मिल जाएगी मृगेंद्रनाथ की गुफाएं, और रायसेन में ही आपको उदयगिरी की गुफाएं भी मिल जाएगी, ठीक है। कजलीगढ़ किला जो है इंदौर में स्थित है, थोड़ा सा खाई के अंदर है। बारिश में यहाँ पे अच्छा माहौल हो जाता है, झरने वगैरह आसपास के छोटे मोटे चालू हो जाते हैं। कजलीगढ़ किला, ठीक है। पीर बुदान का मकबरा कहाँ पर है, तो पीर बुदान का मकबरा और मेला भी लगता है पीर बुदान का, और दोनों शिवपुरी में है, ठीक है। पीतनगर पुरातात्विक स्थल किस जिले में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पीतनगर पुरातात्विक आपको नॉर्मल बुक में नहीं मिलेगा, खरगोन में मिल जाएगा। पीतनगर पुरातात्विक स्थल, ठीक है। आलीजा प्रकाश किसकी रचना, तो आलीकर प्रकाश पद्माकर साहब की रचना है। पद्माकर का जन्म जो हुआ था, आप बताना कमेंट में कहाँ पे हुआ था, ठीक है। 36 का देख लिया हमने। 37 पे चलते हैं। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो चित्रकूट के राजा हैं राजा रुद्रदेव, या राजा रुद्रराज नाम है इनका पूरा, राजा रुद्रराज देव सोलंकी चित्रकूट के राजा हैं, उन्होंने भूषण को भूषण की उपाधि दी थी, ठीक है। भूषण जो हैं रस, वीर रस के कवि हैं, और इनकी रचनाओं में आपको शिवाजी की, राजा छत्रसाल की रचनाओं का वर्णन मिलेगा, ठीक है। तो सारी किताबें उनने वही लिखी हैं सारी, ठीक है। भर्तहरि की साधना स्थली कौन सी है, तो भर्तहरि की साधना स्थली जो है, ये अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश में तो इन्होंने कर्म स्थली है, साधना स्थली इनकी उत्तर प्रदेश में है। प्रताप पत्रिका का संपादन करता कौन थे, प्रताप पत्रिका के संपादन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लिटरेट आपके टॉपिक में दे रखा है, लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, तो इसका उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। प्रताप पत्रिका का संपादन। एकाकी सम्राट किन्हें माना जाता है, ठीक है, तो राम कुमार वर्मा साहब को एकाकी सम्राट माना जाता है। फैंटेसी शैली के काव्य रचना, ये थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन था ये। फैंटेसी शैली आपको मिल जाएगी गजानन माधव मुक्तिबोध में। चांद का मुंह टेढ़ा इनकी रचना है, ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध की। एक में को याद आ गई तो मैंने बता दिया। भवानी प्रसाद मिश्र की जन्मस्थली जो है, भवानी प्रसाद मिश्र की जन्मस्थली होशंगाबाद है, ठीक है। होशंगाबाद में 2-3 कवियों का जन्म हुआ है, तो होशंगाबाद इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जंगल कलाम कला स्कूल के निर्माता कौन है, तो जंगल सिंह साहब हैं, इनका निधन हो गया है अभी, और इम्पॉर्टेंट है ये। सवाई सिंह का मकबरा कहाँ पे मिलेगा आपको, तो सवाई सिंह का मकबरा आपको मिलेगा नरसिंहपुर में, नरसिंहपुर में नहीं मिलेगा, इसको करेक्ट कर लीजिए आप लोग। सवाई सिंह का मकबरा जो मिलेगा छतरपुर में मिलेगा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। सवाई सिंह का मकबरा छतरपुर। पावागिरी धार्मिक स्थल किस जिले में है, तो पावागिरी आपको मिल जाएगा खरगोन में, ठीक है। दतिया में भी एक है, बैतूल में भी है, देवास में भी है। तो जैन धर्म से संबंधित है जितने भी गिरी वगैरह हैं। गोमट गिरी आपको इंदौर में मिल जाएगा, गोमट गिरी। पावागिरी खरगोन में है। धर्मत का युद्ध किन के बीच में मध्य हुआ था, तो ये अच्छा क्वेश्चन आ गया आपका, औरंगज़ेब और शहजादा के बीच में हुआ था, ठीक है।
आगे चलते हैं, हिम्मत खां व बहादुर खां किसके अंगरक्षक थे? ये अगेन अच्छा क्वेश्चन है। हिम्मत खां और बहादुर खां कुंवर चैन सिंह के अंगरक्षक थे। कुंवर चैन सिंह का लड़ाई करते हुए अफ़ीम की खेती के लिए अंग्रेज़ों ने उनको बोला कि आप सिर्फ अफ़ीम सिर्फ हमको बेचोगे, तो कुंवर चैन सिंह उस पर एग्री नहीं थे और उस वजह से इनका युद्ध हुआ। सीहोर में इनकी समाधि है, ठीक है, कुंवर चैन सिंह की। आगे चलते हैं 48 तो कुछ प्रश्न पे। भोपाल राज्य हिंदू सभा का गठन कब किया गया? ये अगेन पुरानी हमारी टेस्टों में रिपीट हुआ, तो 1943 में हुआ था। और ये जितनी भी हिंदू सभाएं थी ये सब आज़ादी के लिए एक सभा बनती थी, आज़ादी की इसमें चर्चा होती थी, आज़ादी के लड़ने के लिए सारी प्रोसेस वगैरह। किस शक शासक के सिक्के क्षेत्र सिक्के मतलब मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा भूमक, ठीक है। नाहपान एक इंपॉर्टेंट रूलर ज़रूर था, लेकिन भूमक के सिक्के हुए। टफ क्वेश्चन था ये। धार नगरी में चालुक्य आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ये भी टफ क्वेश्चन है, ठीक है। रेशम बुनकर तो आप लोग जानते हैं, मंदसौर का पिछले साल आया था पेपर में। इसका उत्तर है मंगई के लेख से धारा नगरी में चालुक्य आक्रमण की जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है, मंगई लेख से। राजा उदय आदित्य का संबंध किस वंश से है? राजा उदय आदित्य का संबंध आपका है परमार वंश से, ठीक है। बाद के राजा थे, भोज परमार के बाद में आए थे ये उदय आदित्य, और इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो का विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? देखो खजुराहो के सारे निर्माण इंपॉर्टेंट है। खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण जो है यशोवर्मन में, अभी पुरानी टेस्ट में हमने देखा, ठीक है। खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण जो है यशोवर्मन ने करवाया था। तुमेन अभिलेख कहाँ से मिलते हैं? ये थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन है। देखो तुमेन अभिलेख ऐसे मेनली तो गुना के हैं, लेकिन जब गुना और अशोकनगर बना नहीं था तो वो मेनली अशोकनगर ही था एक तरीके से, लेकिन गुना इसका उत्तर ज़्यादा सही है, ठीक है। एग्जैक्ट आज प्रेजेंट डे में देखें तो गुना है, तो गुना इसका उत्तर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस स्थान पर आर्य समाज की स्थापना की थी? 4 स्टार लगा लीजिए, ये पता नहीं कहाँ से अंदर का फैक्ट निकल के आया है, नॉर्मल बुक में भी नहीं रहता है ये, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा खंडवा, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन था ये। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस स्थान पर आर्य समाज की स्थापना की थी? वो भी मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश का जिला है, तो खंडवा है उसका। रानी अवंतीबाई से किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा था? ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कैप्टन वार्डन के खिलाफ लड़ा था। बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह का आयोजन कहाँ पर होता है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का आयोजन शाजापुर होता है, और शाजापुर इनकी जन्मस्थली भी है। नर्मदा उत्सव की शुरुआत जो है महेश्वर में नहीं होगी, अमरकंटक में होगी। अमरकंटक में भी नहीं होगी, भेड़ाघाट में होगी। शुरुआत बोल रहा है, ठीक है। शुरुआत जो है भेड़ाघाट से होती है नर्मदा उत्सव की। तो ये एक अच्छा डीप क्वेश्चन था, लॉजिकल गलती होने के चांस, जैसे मैंने बताया आपको गलती हो ही रही थी अपनी, तो भेड़ाघाट इसका उत्तर है। आगे चलते, डांग वाला पुरातात्विक स्थल आपको पता ही है, ये रहा। डांग वाला पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? उज्जैन में है। सिंपल क्वेश्चन था, डांग वाला आता ही है। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1952 में कला परिषद की, और 54 में साहित्य परिषद की। कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कबीर किसके लिए फेमस थे, तो उसी क्षेत्र में अवार्ड भी मिलेगा ये, भारतीय कविता में, ठीक है। साहित्य में भी नहीं है, उर्दू में भी नहीं है, भारतीय कविता में। ऑप्शन थोड़े से अच्छे थे इस प्रश्न के। गौंड जनजाति किस परिवार की है? तो ईविडियन है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक लग रही है मेरे को, द्रविडियन आएगा यहाँ पे, ईविडियन क्या, द्रविडियन ही आएगा, द्रविडियन है यहाँ पे, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हमारे पूरे मध्य प्रदेश में रेस एक, तो उत्तर उसका द्रविडियन है। जगदीश स्वामीनाथन किस विद्या से संबंधित हैं? तो बता देंगे जगदीश स्वामीनाथन जो है चित्रकार हैं। महाबोधि उत्सव आप लोग जानते ही हैं, बुद्ध धर्म से संबंधित सांची एकमात्र जिला हमारा, वही इसका उत्तर भी है। लांजी का किला बालाघाट, एक प्रश्न तो यही होगा कि लांजी का किला कहाँ पर स्थित है? तो बालाघाट में स्थित है। और किस राजवंश से संबंधित है? तो लांजी का किला जो है गोंड राजवंश से संबंधित है, ठीक है। ये अच्छा प्रश्न था। सिडोली प्रथा का संबंध किससे? तो सिडोली की प्रथा का संबंध कोरकुओं से है। पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? पर्यटन विकास निगम की स्थापना 76 में की गई, ठीक है। पर्यटन विकास निगम की स्थापना, और ये इंपॉर्टेंट है पर्यटन, टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। टूरिज़्म से सरकार को रेवेन्यू आता है, इसलिए अलग से इसको बनाया गया कि भाई मध्य प्रदेश इतना बड़ा है, इतना सारा नेशनल पार्क है, तो टूरिज़्म के लिए प्रमोट करे, तो 76 में बनाया गया। नागचंद्रेश्वर का मंदिर एकमात्र उज्जैन में है, महाकालेश्वर कैंपस के अंदर, और साल में एक बार खुलता है ये, ठीक है। ऐसा बोलते हैं कि नाग इसकी रक्षा करते हैं अभी भी। तीर्थराज कहा जाता है, किसे कहा जाता है तीर्थराज? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तीर्थराज कहा जाता है आपका अमरकंटक को, खजुराहो को नहीं बोलते हैं, अमरकंटक को ही बोला जाता है तीर्थराज। आगे चलते हैं, रहेली का सूर्य मंदिर, तो रहेली का सूर्य मंदिर आपको मिल जाएगा सागर के अंदर,
ये अलग इम्पोर्टेंट फैक्ट है। रहेली का सूर्य मंदिर, एक तो अपना सूर्य मंदिर ग्वालियर में भी है, लेकिन ये रहेली सूर्य मंदिर है, नाम में इसके रहेली लिखा हुआ है, तो ये आपको सागर में मिल जाएगा। ठीक है। कारवाला पर्यटन केंद्र अवस्थित है, ये भी नॉर्मल बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये फैक्ट भी अच्छा फैक्ट है। तो शिवपुरी में है करवाला पर्यटन केंद्र। आदिवासियों को गिरिजन नाम से किसने प्रदान किया था? सुभाष चंद्र बोस को आदिवासियों पे कुछ ने ट्राइब वाइब पे वो नहीं किया था। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर का मेन था। तो गिरिजन जो था ट्राइब को नाम दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है। दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो दूध लौटावा जो है भाई बहनों के बीच शादी होती है। ठीक, कज़िन भाई बहन रहते हैं गोंडों के बीच में, ट्राइबल का काम है ये। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय दुबेला अवस्थित है, कहाँ पर होगा? तो छतरपुर में होगा, सिंपल नाम से ही क्लियर है। राजा छत्रसाल के नाम पे ही छतरपुर जिला बसा है। मध्य प्रदेश की कुल जनजातीय संख्या में सर्वाधिक किस जनजाति का भाग है? तो सबसे ज़्यादा जो आपको मिलेगी वो भील है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ट्राइबल पॉपुलेशन पे गलत हो जाता है, ये सिली मिस्टेक हो जाती है इन प्रश्नों में। चिथोड़ा प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? चिथोड़ा नृत्य कला जो कोरकुओं द्वारा की जाती है। अरुणिमा योजना क्या है? तो अरुणिमा योजना जो है जनजाति स्वास्थ्य संबंधी करंट अफेयर का क्वेश्चन है शायद। इसमें विटामिन ए की दवाइयाँ बांटेंगे शायद, कंफर्म नहीं है, मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है। ठीक है। तो जनजातीय स्वास्थ्य आएगा इसका उत्तर। जंगन ये गलत प्रिंट है, जनगढ़ सिंह साम है यहाँ पे। किससे संबंधित है? तो चित्रकला से संबंधित है। ठीक है। पुराने टेस्टों में आ रखा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है। जमुना देवी का जन्म स्थल क्या है? तो जमुना देवी का जन्म स्थल जो धार है, और ट्राइबल नेता थी ये। ठीक है। जन्म स्थल पूछा जमुना देवी का धार। गणगौर उत्सव पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो गणगौर सेला नृत्य किया जाता है गणगौर उत्सव पे। स्वांग किस जनजाति द्वारा से संबंधित है? स्वांग जो है कोरकुओं द्वारा संबंधित है। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना कब की गई? ये अगेन अच्छा क्वेश्चन है। तो ये की गई 85 में। ठीक है। और 85 में एक और चीज़ हुई थी, 85 में आपका नर्मदा गंगा प्राधिकरण भी बना था। ठीक है। संस्कृत अकादमी 85 में। अच्छा क्वेश्चन है। मध्य लोक भवन किस शहर में अवस्थित है? तो मध्य लोक भवन जो है वो आपका मुंबई में अवस्थित है। ठीक है। मध्य लोक भवन मतलब मध्य प्रदेश भवन हमारा दिल्ली में है, लेकिन मध्य लोक भवन मुंबई में अभी खोला है मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है। तो उसका रीज़न ये था कि भाई फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, तो उस वजह से मध्य प्रदेश का कुछ काम हो फाइनेंस से संबंधित तो मुंबई में ऑफिस खोला है। विष्णु वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, विष्णु वाकणकर जिस क्षेत्र से संबंधित है उसी क्षेत्र में दिया जाएगा, पुरातात्विक संरक्षण क्षेत्र में। तानसेन का मकबरा कहाँ है? सिंपल ईयर में। सांदीपनी आश्रम कहाँ पर? उज्जैन में सब बताते हैं कृष्ण और बलराम ने यहाँ पे पढ़ाई करी थी, और जिस तालाब में वो आके स्लेट वगैरह धोते थे वो तालाब आज भी है, और आश्रम आज भी है। तो आपका उज्जैन आना जाना हो तो देखिए इसको जाके। सादियाबाद प्राचीन नाम था मांडू का। ठीक है। सिटी ऑफ जॉय, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है सादियाबाद का सिटी ऑफ जॉय। श्री बादल भाई शासकीय आदिवासी संग्रहालय अवस्थित है, कहाँ पर मिल जाएगा आपको? ये छिंदवाड़ा में मिल जाएगा। बादल भाई शासकीय आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में। एरन अभिलेख किस सन से संबंधित है? पूछ सकता है इस टाइप का। एरन अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसका उत्तर है 510 ईसा में डिस्कवर हुए थे या बने थे मेनली, डिस्कवर तो बाद में ही होंगे। बेसनगर अभिलेख का संबंध किस वंशों से? तो बेस सिंपल क्वेश्चन था, शुंग शासकों से। ठीक है। बेसनगर अभिलेख का संबंध जो है शुंग शासकों से है। डायनासोर का जीवाश्म किस जिले में? तो धार जिले में है डायनासोर फॉसिल पार्क, और एक दूसरा फॉसिल पार्क है वो डिंडोरी में है। सिर्फ फॉसिल पार्क जो है जिसका नाम है वो डिंडोरी में है। फॉसिल आप लोग जानते हैं जीवाश्म, और डायनासोर फॉसिल पार्क आपको मिल जाएगा धार में। मध्य प्रदेश में अवस्थित द्रविड़ शैली का मंदिर निम्नलिखित में से है? द्रविड़ शैली का मंदिर एकमात्र है तेली का मंदिर। ठीक है। 7 लाइव्स किसकी आत्मकथा है? 7 लाइव्स आत्मकथा हरि सिंह गौड़ की। जावेद अख्तर का जन्म किस शहर में हुआ था? जावेद अख्तर साहब का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की घुमंतु जनजाति कौन सी है? तो बंजारा को बोला जाता है घुमंजू, और कंगी निर्माता भी बंजारा को ही कंसिडर माना जाता है। विश्व धरोहर सूची में निम्नलिखित स्थलों में से शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है? देखो भीमबेटका है, और खजुराहो भी है, सांची भी है, मांडून अभी तक नहीं है विश्व धरोहर स्थल में। ठीक है। और सबसे लेटेस्ट अभी जो डिक्लेयर किया वो भीमबेटका को किया 2009 वगैरह में। ठीक है। मेरे को याद नहीं आ रहा, इसको 1986 में किया था खजुराहो को। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा?
मांडू हो जाएगा। दिल्ली शहर की स्थापना किस वंश के शासकों ने की थी? तो तोमर वंश के। हमारे ऊपर के सेंट्रल इंडिया, यहाँ से तोमर वंश आया था मध्य प्रदेश में, और इन्होंने दिल्ली की शहर की स्थापना की थी। भारत भवन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1982 में हुई। 1982 को और क्या हुआ था? तो नाबार्ड बना था। नाबार्ड भी 82 में बना था, और एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भी 82 में ही बना था। ठीक है गाइस, तो एडिशनल से इन्फॉर्मेशन के ईयर के साथ इन्फॉर्मेशन जोड़ते जाते हैं हम लोग। तुलसी सम्मान किस वर्ष में प्रदान किया जाता है? तो तुलसी वर्ष 83-84 में प्रदान किया जाता है, प्रारंभ हुआ था। जगदीप सुरमा भोपाली, जिनने शोले पिक्चर में काम किया है, ठीक है, सुरमा भोपाली। तो भोपाल किस शहर से, और इनके लड़के वो हैं क्या बोलते हैं, जावेद जाफरी। ठीक है, जगदीप इनका ओरिजिनल नाम था। सुरमा भोपाली का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दतिया में ज़िले में हुआ था। अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, तो इस वजह से न्यूज़ में है। अगरिया किस जनजाति की उपजाति है? तो अगरिया लोहे का काम करने वाले गोंडू की जनजाति है। ठीक है गाइस, तो 100 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट MPGK के डिस्कस किए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, और पढ़ाई भी कीजिए।